Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये स्कार्फ लेके आई हूँ। ये स्कार्फ तो जैसे नॉर्मल स्कार्फ बनती है वैसे ही है। इसके स्टार्टिंग और लास्ट में ये जो है, इसमें ये 3 पत्ती हैं। ये स्कार्फ को ज़्यादा सुंदर बनाती है। कितने भी फंदे से आप इसे बनाइए, लास्ट में फंदे कम करके इस तरह से इससे बना के, और इसमें ये डबल यहाँ पर बनाने के बाद इसके साथ इस तरह से सकते हैं। इस स्कार्फ की लंबाई, इसकी लंबाई मैं बच्चे के हिसाब से ही दी हूँ। यहाँ डबल करने से पहले और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 14 या 14.5 इंच है, और पूरे स्कार्फ की लंबाई 27.5 इंच है। इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले ये बीच वाले पार्ट को बनाती हूँ। इसे मैं कैसे बनाती हूँ, बर्धमान की ये ऊन ली हूँ। इससे ही 10 नंबर की सिलाई पे मैं 34 फंदे 34 फंदे मैं बना चुकी हूँ, जितनी इसके बीच की लंबाई होती है। मैं बाद में इसे गिन के भी बता दूंगी मैं कितनी सिलाई से बनाई हूँ। बनाने के बाद अब मैं सिर्फ सीधे सीधे की बुनाई हुई है। बनाने के बाद अब मैं यहाँ ये फंदे को जो डिवाइड करके इस तरह से इसके डबल बॉर्डर बना करके फिर ये पत्ती बनाऊंगी। तो पहले मैं, आप ये जानिए, ये यहाँ का पोर्शन है। यहाँ के बाद ये बनाऊंगी। स्टार्ट मैं इसे दूसरे कलर से की हूँ। फंदा जो नॉर्मली स्टार्ट होता है वो दूसरे कलर से करके फिर इस कलर से बुनाई शुरू की हूँ। इधर जब मैं बनाऊंगी तो इसे खोल के सारे फंदे को सिलाई पे उतार लूँगी। तो ये बाद में करूँगी, पहले इधर दिखाती हूँ। बनने के बाद अब मैं यहाँ पर 2 सिलाई लूँगी, एक साथ 2 सिलाई। एक पर मैं इधर फंदा उठाई, एक पे इधर, एक फंदा इधर, फिर एक फंदा इधर, फिर एक फंदा इधर, फिर एक इधर, एक इधर। इस तरह से सारे फंदे को मैं दोनों सिलाई पे उतारती जाऊंगी। इसे स्टार्ट करने में या पहली सिलाई में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ी टाइट हो जाती है सिलाई। फिर बाद में दूसरी सिलाई से ये नॉर्मल बिनाई होगी। देखिए, आसानी से ही उतर जाती है। 1-2 फंदे शुरू में इसमें गांठ बांधने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। बड़े तो आसानी से पहन लेते हैं। इससे बच्चे भी गले में लगा के और इसके अंदर फंसा देने से वो खुलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। अब ये होने के बाद मैं एक साइड के सारे फंदे को इस स्टिच होल्डर पे रख दूँगी। एक साइड के
फंदे को मैं बनाऊंगी और एक साइड के फंदे को इस तरह से इस होल्डर पर ले लिए। हमारे फंदे कम हो या ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं है। अगर ज़्यादा होंगे तो मैं यहाँ कम कर दूँगी, अगर कुछ कम फंदे हैं तो उसे मैं 2-4 फंदे बढ़ा लूँगी, क्योंकि ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास 19 फंदे की ज़रूरत होती है। देखिए जिस साइड हमारे धागे थे उस साइड में आ गई। अब इससे मैं एक सीधा एक उल्टा, हमारे फंदे यहाँ होते हैं तो तीन, बीच में 2 फंदे मैं कहीं से भी उठा लूँगी। 4, एक सीधा एक उल्टा करके एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से हो गए 14, 15, 16, 17, 18। एक फंदे अभी भी हमारे पास कम है। इसे अगर आप यहाँ फंदे बढ़ा ली तो ठीक, वरना कोई ज़रूरी नहीं है जो फंदे यहीं बढ़ें। ये डिवाइडर बनने के बाद जब मैं यहाँ जॉइंट कर दूँगी, यहाँ मुझे 19 फंदे की ज़रूरत है। यहाँ मैं 17 का भी बना सकती हूँ। पूरा सीधा उल्टा की ही बुनाई करनी है। ये बुनाई हमारी होगी देखिए, बुनाई 2 इंच बुनाई करूँगी, जिससे ये आसानी से इसके अंदर चला जाए। तो 2 इंच में ये सीधा और उल्टा एक साइड की बुनाई करूँगी, फिर दूसरे साइड की भी उसी तरह करनी है। इसे मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरी 17-18 सिलाई हो गई और माप के हिसाब से ये 2 इंच हो गया है। अब मैं इसे यहाँ से धागे को कट करके शोल्डर पे ले लेती हूँ। सिलाई लगी रहने से फिर बुनाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं इससे सिलाई पे लूँगी।
इसे भी एक सीधा और एक उल्टे की बुनाई होगी। इसमें भी मैं 2 फंदे कहीं से भी उठा के बढ़ा लूँगी। एक फंदे तो मैं बढ़ा ली, एक फंदे और यहाँ से एक फंदा और बढ़ा लें। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, एक 19 फंदा। फिर इसे भी एक सीधे एक उल्टे का पूरा बॉर्डर उसी तरह 17-18 सिलाई बनाने के बाद इसे मैं जॉइंट करूँगी। बस एक सीधा और एक उल्टे की बुनाई होगी। से 2 सिलाई तो हमारी हो गई है और 15-16 सिलाई और बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, ये दूसरे साइड वाली भी हमारी उतनी ही लंबी हो गई है। अब मैं दोनों को लेके इसे भी सिलाई पे चढ़ा ली। अब दोनों को एक साथ 2 का 1 करूँगी। ये सीधा उल्टा सीधा इसे मैं सीधी साइड दूँगी। अभी तो इस तरह से बनेगी। ये हमारी सीधी साइड होगी जब मैं बनाऊंगी। एक सीधा, सारे फंदे 2 के 1 होते जा रहे हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19 फंदे हमारे कहाँ कम गए। ये 19 हो गए। अब इसे मैं, ये उल्टी साइड है तो उल्टी साइड में पूरी सिलाई उल्टी ही बनाऊंगी।
सीधे। पहले मैं इसमें मार्कर लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ 4 फंदे के बाद एक मार्कर लगाई हूँ, फिर 4 फंदे के बाद एक मार्कर, फिर 4 फंदे के बाद एक मार्कर और फिर 4 फंदे। इस तरह से मैं फंदे को डिवाइड कर दी हूँ। हमारे यहाँ 2 पत्ते बनेंगे, एक सीधा सीधा मैं बिना बुने उतार ली, उसके बाद एक उल्टा, फिर एक सीधा और फिर एक उल्टा। ये होने के बाद ये जो मार्कर वाला फंदा है, इसके दोनों साइड हमारी जाली बनेगी। तो जाली बनाने के लिए धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके धागा पीछे, फिर एक फंदा उल्टा। यहाँ एक जाली इधर और एक जाली इधर, एक उल्टा, एक उल्टा के बाद फिर एक सीधा। एक सीधा के बाद 2 फंदे हमारे उल्टे होंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा। ये जो सीधा है ये एकदम मिडिल का फंदा है। ये बीच में जो एक फंदा सीधा है ये है। इस एक सीधे के दोनों साइड 2 उल्टे बनेंगे, ये ऐसे ही बनेंगे। ये एक सीधा और दोनों साइड 2-2 उल्टे बनते ही रहेंगे। बाकी इधर के फंदे को फिर एक सीधा, एक उल्टा और एक फंदा आगे, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, मतलब एक जाली हो गई यहाँ। फिर धागा सामने, धागा पीछे ही रहेगा और एक फंदा उल्टा, एक उल्टा के बाद फिर एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। ये हमारी सीधी साइड हो गई। सीधी साइड के बाद फिर उल्टी साइड जो फंदे, ये पहला फंदा तो मैं उतार ली, ये सीधा ही बनेगा। उसके बाद उल्टा, सीधा, एक फंदा उल्टा, ये जाली वाला जो फंदा है ये सामने से सीधा, उसके बाद वाला फंदा उल्टा, उसके बाद फिर सीधा, उल्टा ही होगा। ये फंदा सीधा, ये 2 फंदे हमारे उल्टे, ये 2 फंदे सामने से, यहाँ से मैं सीधा ही बनाती हूँ, वो सीधी साइड से उल्टे होंगे। सीधा, फंदे सीधे। ये 4 फंदे हमारे जो उल्टे हैं उल्टे, जो सीधे हैं सीधे, ऐसे ही बनेंगे। सिर्फ बीच के जो ये जाली वाले फंदे के साइड वाले फंदे को मैं चेंज करती हूँ। इसे सीधा बनाई, जो सीधी साइड से भी सीधे ही बनेंगे। सामने धागा, एक फंदा सीधा, धागा पीछे और
धागा सामने और एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक सीधा, फिर दो फंदे हमारे उल्टे, एक सीधे दो उल्टे, फिर ये सीधे हैं तो सीधे ही रहेंगे। उसके बाद के दो फंदे हमारे सीधे, सामने धागा, एक फंदा सीधा, फिर सामने धागा, एक फंदा सीधा, उसके बगल वाले फंदे जो हैं वो उल्टे, जो उल्टे हैं वो उल्टे, जो सीधे हैं वो सीधे। फिर उल्टी साइड, पहला फंदा मैं उतार ली, दूसरे फंदे ये सीधे हैं, उल्टी साइड से सीधे हैं तो इसे मैं सीधी बनाई, जो उल्टी साइड से उल्टे हैं उसे उल्टा बनाई, फिर उल्टी साइड से। ये चार फंदे जो हैं हमारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जिधर से सीधे दिखते हैं उधर से सीधे। उसके बाद वाले ये फंदे को मैं सीधे से उल्टे से सीधा बना दूँगी, उल्टी साइड से सीधी बुनाई होगी। फिर बीच वाले जो हैं ये हमेशा सीधी साइड से सीधे ही रहेंगे, उल्टी साइड से उल्टे। मैं सीधी साइड आपको दिखाऊंगी तब आपको ठीक है। फिर ये सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे, जो सीधे हैं वो सीधे, ये उल्टे हैं उल्टे ही होंगे, ये सीधे हैं सीधे होंगे। अब ये दो फंदे जो हैं ये इस तरह से बने, फिर ये बीच वाले फंदे हैं, दो के बाद फिर ये चार फंदे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये आप देखिए, देखिए फ्रेंड, ये जो एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, और ये साइड में एक उल्टा, ये हमारी चार फंदे जो हैं ये शुरू के चार फंदे ये सब एक ही समान चले गए हैं, इसमें यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ। ये चार फंदे, इधर के भी चार फंदे उसी तरह हैं। ये बीच के, ये जो मैं मार्कर यहाँ लगाई हूँ बीच वाला, वो ये जगह है। मैं आपको मार्कर लगा करके थोड़े से देखिए फ्रेंड, ये तीन जगह जो मार्कर है यही तीन जगह हैं। तो ये जैसे बनते जा रहे हैं, यहाँ मैं एक जगह भूल की हूँ, ये जैसे बनते जा रहे हैं वैसे बनेंगे। इधर भी ये तो है ही, ये सीधा जो यहाँ पर मैं मार्कर लगाई हूँ ये पूरा सीधा बन रहा है। इसके इस साइड दो उल्टे और इस साइड दो उल्टे, इसे मैं हर समय एक ही स्टाइल में ही बना हुआ है। फिर ये सीधा हर समय सीधा ही जाएगा, और ये पत्ते के बीच में जो एक सीधा है, दोनों पत्ती के बीच में सीधा है, ये सीधा ही जाएगा। और सिर्फ फंदे बढ़ेंगे जो इसके दोनों साइड, इसके दोनों साइड ये जो बढ़ते हैं, तो यहाँ इस सीधा के बाद जो फंदे हैं वहाँ एक, फिर यहाँ पर यहाँ दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, इस तरह से ये फंदे बढ़ते जाएंगे दोनों साइड, और बाकी जो है वो ज्यों के त्यों रहते हैं। फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, उसके बाद एक सीधा दो सीधा, सामने धागा,
एक सीधा, फिर सामने धागा, एक दो सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, फिर दो उल्टा, फिर एक सीधा, फिर दो उल्टा, फिर एक सीधा, फिर दो उल्टा, और यहाँ दोनों एक ही, एक उल्टा के बाद ये हमारे जाली वाले फंदे हैं। दो, फिर सामने धागा, एक जाली, फिर सामने धागा, एक जाली। अब फिर ये 4 फंदे हमारे जैसे हैं, जो उल्टा है उल्टा, जो सीधा है फिर सीधा, जो उल्टा है उल्टा, जो सीधा है वो सीधा, फिर उल्टी साइड। इसके पत्ते को बनाने में मैं अभी तक मैं एक सिलाई भी स्किप नहीं की हूँ, आपको सब दिखा रही हूँ, इससे आपको भूल ना हो। एक उल्टी साइड से पत्ते के बीच वाले जो हैं फंदे 3 वो सीधे बनेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर साइड का एक सीधा, फिर उल्टा, फिर 2 सीधा, फिर उल्टा, फिर 2 सीधा, फिर उल्टा, एक सीधा, और ये बीच के 3 ये सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 3 सीधे, 1 2 3, और एक ये साइड वाले, फिर एक उल्टा, एक सीधा। देखिए इस तरह से हमारी बनती जा रही है पत्ती। फिर एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। उसके बाद ये जो हमारे 3 फंदे हैं वो सीधे, सामने धागा, एक सीधा, फिर सामने धागा, फिर 3, 1 2 3 सीधे, फिर एक उल्टा। फिर यहाँ पर तो जो जैसे हैं, जो उल्टे फंदे हैं उल्टे, जो सीधे हैं वो सीधे, एक उल्टा। फिर ये 3 फंदे हमारे सीधे होंगे, सामने धागा, एक फंदा बढ़ेगा, फिर सामने धागा, 3 1 2 ये 3, फिर एक फंदा उल्टा। ये 4 फंदे तो हमारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये उल्टी साइड बिना बुने उतारना है, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। ये 4 फंदे हमारे जैसे हैं वैसे रहेंगे। उसके बाद हमारे पहले 3 फंदे थे, अब ये बढ़ के 4 हो गए। फिर एक चेन वाले फंदे, फिर 4, 1 2 3 4, 4 के बाद ये साइड वाला, एक उल्टा, एक 2 सीधा, 2 सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और ये बाकी ये 4 फंदे फिर उल्टी साइड से सीधे बनेंगे। एक फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे के बाद ये फंदा भी हमारा सीधा ही जाएगा। फिर एक उल्टा, एक सीधा, और फिर एक उल्टा,
अब सीधी साइड पहला फंदा बिना बुने उतारी, फिर एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा। ये तो हमारे 4 फंदे हो गए। अब ये 1 2 3 और 4 फंदे के बाद धागा सामने, एक सीधा, फिर धागा सामने, फिर 4, 1 2 3 4 के बाद एक उल्टा, एक सीधा। 2 फंदे हमारे ये तो जैसे हैं, देखिए इस सीधा के इस साइड एक फंदा उल्टा, इस सीधा के इस साइड एक फंदा उल्टा, बाकी ये बीच का सीधा, इसके दोनों साइड 2 फंदे उल्टे। ये हमेशा ऐसे ही जाएंगे जब तक कि ये पत्ती कम ना होने लगे। अभी तो ये बढ़ रही है। 3 4 के बाद धागा सामने, एक सीधा, फिर धागा सामने, फिर एक सीधा, 4, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। इस तरह से होगी। अब फिर उल्टे साइड से 4 फंदे तो हमारे जैसे वैसे ही होंगे। बाकी ये जो 5 फंदे हैं, 2 3 4 और एक 5 के बाद फिर ये बीच वाला फंदा, ये सीधा उल्टा, फिर बाकी फिर 5, 1 2 3 4 और एक 5। और ये साइड वाला तो सीधा है तो ये सीधा ही रहेगा। फिर उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा, फिर उल्टा, एक फंदा सीधा। बाकी फिर ये 5 फंदे, 1 2 3 4 और एक 5 फंदे के बाद फिर एक फंदा उल्टा, फिर 1 2 3 4 5 के बाद एक फंदा तो उल्टा है, एक सीधा है, फिर एक उल्टा है। जैसे है साइड के 4 फंदे तो हमारे दोनों साइड जैसे रहते हैं वैसे ही बनते हैं। देखिए धीरे धीरे ये पत्ती का आकार ले रहा है। ये एक जाली, उसके दोनों साइड, फिर ये मिडिल में ये डिवाइड किया हुआ है, ये फंदा, ये वो है, ये लाल ये वाला, फिर ये बीच की पत्ती, इसके दोनों साइड। तो हमारे फंदे बढ़े हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें फिर और बढ़ाते 1 2 3 4 5 जाली के बाद अब हमारे फंदे बढ़ेंगे नहीं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 जाली के बाद फंदा जो ये जाली दे के बढ़ा रही हूँ वो बंद हो जाएगा। अब मैं 4 सिलाई बिना घटाए बढ़ाए, ये 4 सिलाई जो है बिना घटाए बढ़ाए मैं बनाऊंगी। जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बनेंगे। 4 सिलाई, इस 4 सिलाई में मैं कुछ नहीं करूँगी, एक सिलाई बना के आपको दिखाती हूँ जैसे बना रही हूँ। उल्टी साइड से भी जैसे बन रहा है बस वैसे ही बनाना है 4 सिलाई को। ये पहली सिलाई है, ये सीधी उल्टी फिर सीधी और फिर उल्टी, ये 4 सिलाई बना के फिर आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये पूरा फंदे पत्ते का शेप आ गया है।
4 सिलाई बना के मैं सीधी सिलाई में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारे 4 सिलाई हो गई है। अब इस फंदे को मैं एक एक करके जैसे बढ़ा है वैसे कम करूँगी। बढ़ाई तो बीच से थी, कम करूँगी मैं दोनों साइड से। यहाँ देखिए, यहाँ बीच से मैं बढ़ाई हूँ फंदे को, लेकिन कम जब करूँगी तो ये जो सीधा है, ये सीधा, और ये 2 फंदे के बाद ये तीसरा फंदा है, ये इससे मैं कम करूँगी। दोनों साइड उससे ही कम होगा। और ये जहाँ कम होना शुरू होगा वहाँ ये तीसरे फंदे के लिए ये जो बीच वाला फंदा है, ये जो बीच वाला जो ये सीधा फंदा जो जा रहा है, इसमें मैं तीसरा पत्ता जो है ये यहाँ मैं बनाऊंगी। ये पत्ते की डिजाइन में यहाँ शुरू करूँगी। तो इस सिलाई में मैं एक साइड घटाना शुरू करूँगी पत्ती को, ये दोनों पत्ती को, और ये पत्ती अब मैं बढ़ाऊँगी। दो के बाद ये एक फंदा ना बुने उतारी, एक फंदा सीधा बनाई और इस फंदे के ऊपर से इसे निकाल दिए। एक फंदे हमारे कम हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 10 11। अब ये जो सीधा फंदा है इसे मैं 2 का 1 करूँगी। तो एक फंदे हमारे यहाँ कम हुए, एक फंदे यहाँ कम हुए, फिर यहाँ जैसे 2 उल्टे थे वो उल्टे होंगे। अब ये जो सीधा है बीच वाला, इसमें मैं एक फंदे में 3 फंदा बनाऊँगी। एक सीधा, सामने धागा, फिर एक सीधा, तो ये 3 फंदे हो गए। 2, फिर यहाँ फंदे को कम करूँगी, एक फंदे के इसके ऊपर से इसे निकाल दूँगी, तो एक फंदा कम हो गया। यहाँ ये भी 2 का 1 उल्टी और ये सीधी। उल्टी साइड में जो फंदे में जैसा बनाती थी वही बनाऊंगी। बीच के सारे फंदे हमारे सीधे होंगे। पहले तो बीच में एक चेन का फंदा उल्टा होता था, वो भी अब सारा ही सीधा हो जाएगा। ये 3 फंदे हमारे फिर सीधी साइड हमारे इसके ऊपर से फिर बीच के सारे फंदे हमारे यहाँ 2 का 1 सीधा, 2 फंदे उल्टे, ये 2 उल्टा। अब यहाँ जो 3, 1 से मैं 3 की थी, इस बार ये सीधा, सामने धागा, एक सीधा
फिर सामने धागा, फिर एक सीधा, तो 2 जाली यहाँ बन गए हैं। एक 2 उल्टा, फिर ये और इसके ऊपर से ये निकला एक फंदा, यहाँ हमारे कम हो गए और बीच के सारे फंदे हमारे सीधे यहाँ, फिर 2 का 1, फिर एक उल्टा और एक सीधा, फिर उल्टी साइड एक सीधा एक उल्टा, जो फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे, फिर एक उल्टा, एक 2 सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा है। ये 5 फंदे जो थे वो नए जो पत्ते बन की डिज़ाइन शुरू हो रही है उसके लिए। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 के बाद सिलाई हो गई। अब सीधी सिलाई, ये पहला फंदा तो सब समय बिना बुने उतारना है, एक उल्टा, ये एक सीधा को मैं बिना बुने उतारी, एक सीधा बनाई, इसके ऊपर से ये गया एक फंदा कम, 1 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे हमारे उल्टे, एक सीधा, ये वाला भी सीधा, फिर सामने धागा और एक सीधा। ये पत्ती के बीच का डिज़ाइन है। इसमें एक सीधा, फिर सामने धागा, एक सीधा और ये भी सीधा, 1 2 उल्टे, फिर एक सीधा उतारी, उसके बाद वाले को बना के इसके ऊपर से एक चला गया, 1 2 3 4 5 6 एक 7 के बाद फिर इधर 2 का 1, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर बाकी जो हमारे 7 फंदे हैं वो सीधे, 2 3 4 5 6 7 के बाद 2 सीधा, एक उल्टा, उसके बाद हमारे 1 2 फंदे हमारे उल्टे होंगे, बीच वाला एक सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। पहली बार एक फंदा उल्टा था, उल्टा नहीं सीधा, उल्टी साइड से सीधा, 2 फंदे सीधे, इधर भी 2 फंदे सीधे। पहली बार एक फंदा था, फिर 2 फंदे हुए, अगली बार वो 3 होंगे, एक एक करके बढ़ेंगे। सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा बिना बनाए उतारिए, फिर एक बनाई, इसके ऊपर से इसे निकालते,
एक फंदे हमारे कम हो गए। 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर 2 का 1 1 2, 2 के बाद फिर 1 सीधा, फिर 1 2, 2 के बाद फिर सामने धागा 1 सीधा, फिर सामने धागा 1 2 1 सीधा, 1 बिना बुने उतारना है। फिर इसके ऊपर से इस तरह से 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर 2 का 1 सामने धागा, 1 उल्टा, फिर 1 सीधा, एक सीधा, ये उल्टा, 1 2 3 4 5, 5 फंदे के बाद 1 उल्टा, फिर 2 सीधा, फिर 1 उल्टा, 1 उल्टा के बाद यहाँ अब 3 सीधे, 1 2 3, 1 उल्टा, फिर 1 2 और 3 सीधे, फिर 1 उल्टा, फिर 2 सीधे, 1 उल्टा, फिर 5 सीधे, 1 2 3 4 5, फिर 1 उल्टा, फिर 1 सीधा और फिर 1 उल्टा। पहला फंदा बिना बनाए, फिर 1 उल्टा, फिर ये सीधा बिना बनाए उतारना है, फिर 1 सीधा, इसके ऊपर से इसे क्रॉस कराना है, फिर 1 2 और 1 3, 3 के बाद फिर 2 का 1, फिर 1 2, 2 के बाद फिर 1 सीधा, 1 2 3, 3 के बाद 1 सीधा, सामने धागा, 1 2 3 और 1 इस साइड वाला 4, फिर 2 उल्टा, फिर ये बिना बनाए उतारना है, फिर इसके बाद वाले फंदे को बनाना है, इसके ऊपर से इसे क्रॉस कराना है, फिर 1 2 और 1 3, 3 के बाद फिर 2 का 1, फिर उल्टी साइड, उल्टा, 1 2 3 के बाद फिर 1 2 सीधा, 1 2 1 2 नहीं 1, 1 के बाद 1 2 3 और 1 4 फंदे सीधे, फिर 1 उल्टा, फिर 1 2 3 और 1 4 फंदे उल्टे, फिर 1 ये पत्ती का है, ये बीच वाले फंदे उल्टी साइड से सीधे बनते हैं, 1 2, 2 के बाद 1 2 3, पत्ती के बीच में जितने भी फंदे होते हैं, चाहे तो धीरे धीरे बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, वो उल्टी साइड से सीधी साइड से भी सीधे ही बनते हैं। पहला फंदा बिना बनाए, एक फंदा उल्टा, उसके बाद एक फंदा बिना बनाए उतारी, एक इसके बाद इसके ऊपर से एक फंदा यहाँ सीधा, उसके बाद फिर यहाँ 2 फंदे, 1 2, 2 के बाद फिर 1 फंदे सीधे,
1 2 3 4, 4 के बाद सामने धागा, एक फंदा फिर बढ़ा, फिर सामने धागा, फिर एक फंदा बढ़ा, बीच के सारे फंदे सीधे, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर ये फंदा बिना बनाए उतारी, उसके बाद वाले फंदे को बनाई इसके ऊपर से, एक फंदा सीधा, एक इधर से 2 का 1, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा, ये फंदा सीधा, ये उल्टा, एक 2 3 4 5, 5 फंदे हमारे ये बन गए, 1 2 3 4 5, 5 जाली हमारी हो गई है, 1 2 3 4 5, फिर पहला फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा। अब ये 3 फंदे का मैं एक करूँगी, फंदा यहाँ बनाई, एक फंदा बिना बुने उतारी, इस 2 का 1 और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल ली, तो हमारे यहाँ 3 के 1 हो गए। और ये जो डिजाइन पत्ती की थी ये बंद हो गई, देखिए 3 का 1 हो गया। अब यहाँ 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर एक सीधा, एक सीधा के बाद 5 फंदे, 1 2 3 4 और एक 5, 5 फंदे हो गए। यहाँ भी हमारे 1 2 3 4 5 जाली के बाद मैं फंदे बढ़ाना बंद कर दी थी, यहाँ भी मैं फंदे बढ़ाना बंद कर दे रही हूँ। सीधी सीधी ही 4 सिलाई बनेगी, और साइड के जो फंदे जैसे थे वैसे ही होंगे। यहाँ फिर वही 3 का 1, ये पत्ते की डिजाइन बंद हो गई, एक उल्टा और एक सीधा, देखिए इस तरह से ये पत्ते की डिजाइन अब बंद हो गई। यहाँ मार्कर की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी से इस तरह से देखिए। उल्टी साइड में बना के फिर सीधी साइड आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये सीधी साइड, यहाँ तो मैं 3 का 1 कर ही दी, ये बंद हो गए। अब जो ये फंदे हैं इसको इसके साथ मिला के मैं 2 का 1 कर दी उल्टा में, फिर एक उल्टा, फिर ये बीच वाले फंदे तो हमारे अभी 4 सिलाई सीधे ही बनेंगे। ये दूसरे वाले के साथ इसे 2 का 1 कर दी। तो अब हमारे यहाँ 3 फंदे हैं सीधे, उल्टे, इधर भी 3 फंदे उल्टे हैं, इधर भी 3 फंदे उल्टे हैं। इसे मैं कम करूँगी धीरे धीरे। उल्टी साइड जो जैसे हैं वो बनाती हूँ, फिर सीधी साइड आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 4 सिलाई हो गई है। यहाँ फिर मैं 2 का 1 उल्टा है, इसे मैं 2 का 1 कर दूँगी।
अब हमारे यहाँ 2 फंदे उल्टे हो गए, ये रहेंगे। अब ये 4 सिलाई के बाद इस पत्ते को मैं कम करना शुरू करूँगी। तो एक बिना बनाए उतारी, एक फंदा सीधा इसके ऊपर से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ 2 का 1। अब ये उल्टे यहाँ 3 है, इसे मैं 2 कर दी। अब नहीं घटेगा ये 2 फंदे हमारे एक सीधे के बगल में रहेंगे। इसे कुछ नहीं करना है। उल्टी साइड हमारे जो जैसे हैं से रहेंगे। पत्ती वाले फंदे के बीच के फंदे को मैं सीधा बनाती हूँ। मैं सीधी उल्टी साइड से सीधा बना दी थी, ये ऐसे रहेंगे। फिर इसे मैं बिना बनाए उतारी, इसके बगल वाले फंदे को 2 का 1 की। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 का 1। उसके साइड में 2 फंदे हमारे उल्टे, एक फंदा सीधा। ये देखिए, ये पत्ते की डिज़ाइन है। अब एक एक फंदे करके यहाँ कम हो रहे हैं। एक बात याद रखनी है, 5 जाली बनने के बाद 4 सिलाई मैं घटाऊंगी बढ़ाऊंगी नहीं, जो जैसे हैं वैसे ही बुनाई होगी। 4 सिलाई के बाद जब यहाँ दोनों साइड फंदे कम करना शुरू करती हूँ, तो यहाँ उसी सिलाई में यहाँ एक में 3 फंदे बढ़ा दी, मतलब यहाँ कम की और यहाँ ये फंदे ये पत्ती शुरू हो गई। एक ही सिलाई में फंदे कम करना स्टार्ट करती हूँ और यहाँ 1 का 3 करती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ जब हमारे फंदे बंद होते हैं तो यहाँ भी हमारे फंदे उतने तक में बढ़ जाते हैं। एक बिना बनाए उतारी, एक इसके ऊपर से, 1 2 3 4 और 1 5 के बाद यहाँ 2 का 1 फंदे हमारे कम हो रहे हैं। पत्ते के दोनों साइड 2 उल्टे और 1 सीधे। फिर उल्टी साइड हमारे जो फंदे जैसे हैं, जैसी बुनाई होती है वही होगी।
दो का एक, एक उल्टा, दो उल्टा, एक सीधा, फिर उल्टी साइड जो फंदे जैसे हैं, एक, दो, तीन, एक, दो, दो के बाद एक फंदा बिना बुने, एक फंदा सीधा इसके ऊपर से, ये एक फंदा सीधा, ये दो का एक। तो हमारे कम होते होते यहाँ 3 फंदे रह गए हैं। ये सीधे, दो उल्टा, अब ये 3 फंदे हैं। पहला फंदा मैं बिना बनाए उतारी, दो का एक, इस फंदे को इसके ऊपर से ले ली, तो हमारे 3 के 1 हो गए। दो फंदा उल्टा, सीधा, मैं एक, दो, एक फंदा, एक, दो, एक फंदा, एक फंदा सीधा, एक, ये 3 का एक, उल्टा, फिर उल्टी साइड, एक सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा और सीधा, ये 3 का एक, ये फंदा सीधा। उल्टी साइड में मैं इस 3 को एक करके इसे फिनिश कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पत्ती बन के हमारी तैयार हो गई। इसे आप ठीक से इस तरह से देख सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान से बनाने से बनाना, कहीं एक फंदे अगर इधर, इसी में हमारे एक फंदे में कहीं भूल की थी, तो एक फंदे 2 फंदे कहीं इधर उधर हो सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। इससे मैं यहाँ कट कर देती हूँ। बन गए। इस तरह से आप बनाइए। और इधर ये मैं एक धागे से इसे खोली थी, एक धागे से इसे स्टार्ट की हूँ ताकि ये दिखाई दे मैं किधर से खोलूँ किधर से। तो अब मैं इसे अगर खोलना चाहूँ तो इस तरह से, ये धागा तो मैं दिख रहा है, एक फंदा निकल आया, फिर देखिए इस तरह से एक एक करके मैं सारे फंदे को इससे निकाल लूँगी।
अगर सामान एक ही कलर से होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसे खोलना है किसे नहीं, इसीलिए दूसरे कलर के धागे को दिया जाता है। इस तरह से सारे फंदे हमारे एक एक करके निकल आएंगे। देख रही हैं, बहुत इजी वे में ये निकल जाएगा। इधर से आप धागे को यहाँ जहाँ मैं स्टार्ट की हूँ, चाहे तो यहाँ कुछ ऊन छोड़ के आप स्टार्ट कीजिए उसी धागे से, नहीं तो गांठ बांध के यहाँ से आप दूसरी सिलाई शुरू कर सकती हैं। आपको देखने में भी नहीं आएगा जो ये इस तरह से फंदा उठाया गया है। आराम से आप इसकी बुनाई कर सकती हैं। यहाँ कहीं भी आपको नहीं दिखेगा जो मैं फंदा उस ढंग से ही उठाई हूँ और इसकी बुनाई की। फिर यहाँ से उठाने के बाद इसे 2 पार्ट में करके पहले ये बनाना है, फिर ये पत्ती। और इस तरह से हमारी ये डिजाइन पूरी होगी। उल्टे सीधे का ध्यान रखने के लिए एक मार्कर यहाँ आप लगा देंगे। देखिए ये सेम साइज की है और सिलाई से इसकी सिलाई में गिन के बता देती हूँ ये कितनी सिलाई बनाई हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 का डबल हो गया 70, तो 70 गार्टर स्टिच, 140 सिलाई और ये 2 142 सिलाई, 140-42 सिलाई की बुनाई यहाँ से यहाँ तक हुई है। 140 लाइन सिलाई की बुनाई ये हुई है। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। चलिए, अगर ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।